वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप एक इस मैप नाम से एक एट्रीब्यूट सीखेंगे जिसको इमेज टैग के अंदर लिखा जाता है। और इस मैप एट्रीब्यूट को इमेज टैग के अंदर कैसे लिखते हैं, इसका जनरल पर्पस क्या है यूज़ करने का इस इमेज टैग के साथ। और ये जितना भी कोड आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये सारा कोड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो इमेज टैग की जो है उसमें मैंने ये सारा कोड करवाया हुआ है कि इमेज टैग को कैसे लिखते हैं HTML पेज के अंदर। और इसके अंदर SRC एट्रीब्यूट क्या होता है, अल्ट एट्रीब्यूट और विड्थ हाइट कैसे सेट करते हैं इमेजेस के। और इसके अंदर जो ये वैल्यू आ रहे हैं, जैसे कि SRC के अंदर इमेज की जो एड्रेस है कैसे पास हो रही है, और अल्ट के अंदर ये कंटेंट का क्या काम होता है, ये विड्थ हाइट कैसे सेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो इमेज टैग की उसमें मैंने सिखाया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मैंने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया है इमेज टैग नाम से, और उसके अंदर मैंने एक map.jpg यानी कि एक इमेज डाउनलोड किया है गूगल से, गूगल क्रोम से, और उस इमेज को मैंने इस इमेज टैग के अंदर डाल दिया है। ठीक है, और उसके बाद उस फोल्डर को मैं अपने इस विजुअल कोड एडिटर के अंदर लेके आया हूँ, और इसके अंदर मैंने एक पेज बनाया है home.html नाम से। तो उसके यानी कि जो home.html पेज है, इसके अंदर मैंने HTML का बेसिक कोड लिया है, और उसके बाद इसमें मैंने ये इमेज टैग यूज़ किया है। और इसमें सारे इसके जितने भी एट्रीब्यूट अभी तक आ रहे हैं, SRC के अंदर मैंने इमेज का एड्रेस पास किया है, अल्ट के अंदर मैंने थोड़ा सा कंटेंट डाला है। अगर इमेज का एड्रेस गलत है या इमेज नहीं मिलता तो ये अल्ट वाला कंटेंट जो है ये शो हो जाएगा ब्राउज़र के आउटपुट में। और यहाँ विड्थ हाइट मैंने सेट किया हुआ है इस इमेज का, जो कि ये यहाँ पर इस फोल्डर में इमेज पड़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं हम इस मैप की। देखें इस मैप को लिखते कैसे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, आपने क्या करना है, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है मेरे पास स्क्रीन में, मैं इसे थोड़ा सा तोड़ता हूँ, नीचे ब्रेक किया मैंने इसको। और यहाँ ऐड में आके थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ पर आप सिर्फ लिखें इस मैप, और इंटर प्रेस कर दें कीबोर्ड से, क्योंकि हिंट खुद ब खुद इसका आ जाता है। तो इस मैप को लिखते हैं ऐसे हैं इस इमेज टैग के अंदर। और इसका अब जनरल पर्पस क्या है इमेज टैग के साथ यूज करने का। देखिए इसके दो जनरल पर्पस है यूज करने का इस इमेज टैग के साथ। पहला ये है कि ये जो इस मैप है ये इस इमेज का कोऑर्डिनेट्स बताता है। अब कोऑर्डिनेट्स किस तरह बताता है वो हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। और दूसरा इसका जनरल पर्पस ये है कि ये जो इस मैप है ये गूगल सर्च इंजन में यानी कि गूगल सर्च इंजन को ये बताता है कि ये जो इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ इस इमेज टैग के अंदर ये मैप से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा यूज़र जो गूगल सर्च इंजन में यानी कि गूगल के सर्च बार में जाके मैप से रिलेटेड इमेज जब सर्च करता है तो ये वाला इमेज उस सर्च में चला जाता है। ठीक है, तो ये दो मेन इसके जनरल यूजेज हैं इस मैप के इस इमेज टैग के साथ। तो चले अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं और मज़ीद कोड करते हैं। देखिए यहाँ पर तो सिर्फ मैंने ये जो इमेज टैग है इसके अंदर इस मैप लिख दिया, लेकिन काम यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। ठीक है, इस पूरे को हम कॉपी करेंगे और एक ब्लैंक सा एंकर टैग बनाएंगे, यानी कि एक ब्लैंक सा लिंक क्रिएट करेंगे, उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ A प्रेस करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो हमारे पास एक ब्लैंक जो है लिंक क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर जो है मैं हैश पास कर देता हूँ। इसका मतलब हो जाता है कि ये मेरा एक ब्लैंक लिंक है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एड्रेस पास नहीं हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, इसके अंदर वो जो पूरा टैग इमेज का पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गए यहाँ तक ओके। ठीक है, अब मैं Ctrl+S करता हूँ और इसका आउटपुट चेक कराता हूँ। यहाँ से पहले मैं इस विजुअल कोड एडिटर को मिनिमाइज करता हूँ, और ये जो है ये हमारा फोल्डर है जो अभी मैंने बताया था कि मैंने डेस्कटॉप में क्रिएट किया हुआ है, इमेज टैग नाम से फोल्डर है जिसको विजुअल कोड एडिटर अभी भी ओपन किया हुआ है। और इसके अंदर एक इमेज है और दूसरा ये home.html पेज से जो अभी मैंने उसका सारा कोड आपको दिखाया है, इसे मैं ओपन करता हूँ। ये देखें ये इमेज है। ठीक है, अब इसमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह कैसे जनरेट करते हैं वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखें सबसे पहले तो हमने इसको एंकर टैग के अंदर रखा इमेज टैग को, यहाँ तक ओके हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है पता है, इमेज टैग को एंकर टैग के अंदर रखने का फ़ायदा हमें ये होता है कि इसके ऊपर कर्सर आ जाता है, ये हैंड वाला। ठीक है, यानी कि फोकस आ जाता है कि ये एंकर टैग के अंदर यूज़ हुआ है। ठीक है, और अब कोऑर्डिनेट्स इसमें क्या हैं और कोऑर्डिनेट्स कैसे जनरेट होते हैं। देखें
कोऑर्डिनेट्स जो है ना, इमेज की जहां से ओरिजिन शुरू होती है, यानी कि 0 से शुरू होता है, वहां वो इमेज की हाइट और विड्थ जहां जिस हिसाब से खत्म होती है वहां तक उस कोऑर्डिनेट वहां तक जनरेट होता है। देखें, ये कोने पे मैं क्लिक करता हूं, आपने फोकस करना है इस वाले जगह पे, ठीक है। अब मैं यहां पर क्लिक करता हूं, आप देख रहे हैं यहाँ पर 0, ये जो बिल्कुल बेसिक वाला है, यहाँ से जो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, यानी कि 0 कोऑर्डिनेट्स है यहाँ से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, यानी कि कोऑर्डिनेट्स जनरेट हो रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये क्लिक करने वाला जो रिक्वेस्ट है ये बैकएंड पे जा रहा है सर्वर पे, और सर्वर जो है हमें कोऑर्डिनेट्स जनरेट करके यहाँ यूआरएल में दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। और अब जैसे जैसे मैं चलता जाऊंगा आगे इस तरह कोऑर्डिनेट्स बनते जाएंगे। इसी तरह नीचे की तरफ आएंगे तो फिर भी कोऑर्डिनेट्स चलते आएंगे, यानी कि बनते आएंगे। यहाँ से भी मैं क्लिक करता हुआ आ रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आप इसमें बीच में कहीं पर भी क्लिक करते हैं तब भी कोऑर्डिनेट्स जनरेट होंगे। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखें, कोई भी एक डिज़ाइनर होता है जो इमेज क्रिएट करता है किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, वो जब इमेज की हाइट विड्थ सेट कर रहा होता है या इमेज ड्रा कर रहा होता है, तो बैकएंड में क्या होता है, उस इमेज की जो हाइट विड्थ वो सेट कर रहा होता है, बना रहा होता है, उस इमेज को ड्रा कर रहा होता है, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स बन रहे होते हैं बैकएंड पे, ठीक है। और जर्नल इस कोऑर्डिनेट्स का मैथ में भी यूज होता है। आपने देखा होगा कि एक्स और वाई के फॉर्म में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं और उसका ओरिजिनल वैल्यू मालूम करना होता है। तो ये कोऑर्डिनेट्स में भी यानी कि मैथ में भी कोऑर्डिनेट्स का जिक्र वगैरह होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक जो है ये इस मैप का जो यूजेज है इमेज टैग के साथ वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसको लिखते कैसे इमेज टैग के साथ वो भी समझ में आ गया होगा, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।